जापान ने आखिर कैसे जलते प्लेन से 369 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया? आए जानते हैं। जापान एयरलाइंस के विमान में आग लग चुकी थी। यात्री आपातकालीन दरवाजे की ओर दौड़ पड़े थे। उन्होंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया था। विमान के क्रू ने यात्रियों को जो भी निर्देश दिया, लोगों ने उसका पालन किया। टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट के रनवे पर मंगलवार को हुई विमान दुर्घटना का मंजर कुछ ऐसा ही था। एविएशन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले कि आग की लपटें विमान को अपने चपेट में लेतीं, लोगों ने अपने सामान को वहीं छोड़ने का फैसला किया। विमान में सवार सभी 369 लोगों को फौरन निकाले जाने के मिशन में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जापान एयरलाइंस के फ्लाइट 517 ने जैसे ही हनेदा एयरपोर्ट पर लैंड किया, वहां खड़े कोस्ट गार्ड के विमान से उसकी टक्कर हो गई। देखते ही देखते फ्लाइट 517 आग के गोले में तब्दील हो गया। कोस्ट गार्ड का विमान तुलनात्मक रूप से छोटा था। उस पर सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। जापान एयरलाइंस के फ्लाइट 516 से यात्रियों को सुरक्षित निकाले जाने की प्रक्रिया से सारी दुनिया आश्चर्य में है। हर कोने से इसकी तारीफ हो रही है। एविएशन एक्सपर्ट्स और फ्लाइट के क्रू ने बीबीसी को बताया कि अपनी ट्रेनिंग में उन्होंने जो कुछ सीखा था, वहां उन्होंने उस पर पूरी तरह से अमल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग ग्रुप के निदेशक प्रोफेसर एड गैलिया कहते हैं, मैंने जितने भी वीडियो देखे, उनमें मैंने ग्राउंड पर एक भी यात्री को अपना सामान साथ लिए नहीं देखा। अगर लोग अपना प्रोफेसर एड गैलिया कहते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान एयरबस 350 की स्थिति ने भी इवैक्यूएशन, यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया। ये दुर्घटना वैसी नहीं थी जिसके बारे में पहले से कल्पना की जा सकती थी। विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया था, जिसका मतलब था कि यात्रियों का दूसरी तरफ बढ़ना मुश्किल था। इस सूरत में केवल 3 आपातकालीन दरवाजे खोले जा सकते थे। यात्रियों को निकालने के लिए लगाए गए इन्फ्लैटेबल स्लाइड्स विमान के आगे झुके होने की वजह से ठीक से नहीं लगाए जा सके थे। ये स्लाइड बहुत ढलान पर था, जो यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता था। एयरलाइंस ने बताया कि इवैक्यूएशन ड्राइव के दौरान विमान का अनाउंसमेंट सिस्टम खराब हो गया था। इस वजह से फ्लाइट के क्रू को मेगाफोन पर तेज आवाज में यात्रियों को निर्देश देना पड़ा। एक यात्री को थोड़ी चोट आई थी, जबकि 13 यात्रियों ने दर्द और अन्य शारीरिक तकलीफों को लेकर मेडिकल मदद मांगी। एयरलाइंस का ये विमान न्यू चितौजे एयरपोर्ट से स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे रवाना हुआ था और शाम के 6 बजे हनेदा एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हुई। इससे टकराने वाला कोस्ट गार्ड का विमान नए साल पर आए भूकंप के पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री लेकर आया था। इस घटना की जांच की जा रही है। जापान एयरलाइंस के पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने बीबीसी को बताया कि फ्लाइट 516 पर सवार यात्री अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहे। उन्होंने कहा, मुझे इस बात से राहत महसूस हुई कि सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया के बारे में सोचना शुरू किया। जापान एयरलाइंस के पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने बीबीसी को बताया कि फ्लाइट 516 पर सवार यात्री अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहे। उन्होंने कहा, मुझे इस बात से राहत महसूस हुई कि सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया के बारे में सोचना शुरू किया।